जाने माने पत्रकार जगदीश्वर पांडे जी हमारे साथ काठमांडू से जुड़े हैं। द डिप्लोमेट नेपाल मैगजीन के एडिटर हैं। पांडे जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। हम सब आपको सुनना चाहते हैं कि काठमांडू में ताजा सूरत हाल क्या है। और महज 18 घंटे के भीतर सर ऐसी क्रांति हो गई कि ओली सरकार को इतने अपमानजनक तरीके से विदा होना पड़ा, बेइज्जत होकर वहां से जाना पड़ा। इस क्रांति की स्क्रिप्ट कैसे बनी और ऐसे हालात कैसे उत्पन्न हुए, पूरी दुनिया अचरज में है, हैरान है। पांडे जी, देखिए, ये जो 2 दिन में ये जो सत्ता उलट पलट जो हो गया है नेपाल में, तो ये एक आंदोलन है, एक करप्शन और सोशल मीडिया बंद करने की एक आंदोलन है। ये आप आगे से देखेंगे तो ये 2 दिन का है, पर आप कुछ आप आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो पिछले 30 साल से जो ये ओली है, देउवा है, प्रचंड है, ये नेतृत्व करते आ रहे हैं। पर आपको एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि आपको एक लाइसेंस लेने के लिए वो उसका डेट 5 साल होता है। 4 से 5 साल लगता है एक नए लाइसेंस रिन्यू करने के लिए। तो इस हिसाब से क्या आप ये मानते हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया एप्स बंद कर देना इस क्रांति का कारण है, या फिर जैसा कि अभी राणा साहब बता रहे थे कि करप्शन, बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव, हेल्थ फैसिलिटीज की कमी, जनता के अंदर फ्रस्ट्रेशन था, कुंठा थी, नाराजगी थी? हाँ हाँ, राणा साहब सही कहते, सही किया, बात किया वहाँ उन्होंने कि ये जो सोशल मीडिया वाला है, ये स्टार्टिंग जो है ना, स्ट्राइकिंग पॉइंट हो गया है कि अभी ये करना चाहिए। लेकिन जो बात, जो जनता, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो 30 सालों से है, वो निकालना चाह रहे थे। तो एक ऐसा पॉइंट आया कि केपी ओली ने जनता को ये दे दिया कि उनका घमंड इतना है कि केपी ओली का घमंड जो बोलते थे वो बात ही करना नहीं चाहते थे, कोई को मिलने भी नहीं चाहते थे। मतलब वो एक अहंकारी तानाशाह थे जो जनता की न सुन के मनमानी कर रहे थे। हाँ, वो जनता की अपनी पार्टी का भी नहीं सुनते थे, वो किसी का भी नहीं सुनते थे। उसका उपज ये देश में ये सब ने भोगना पड़ रहा है। अब मेरा अगला सवाल है कि एक अनऑर्गेनाइज्ड भीड़ जिसमें युवा हैं, क्या वो इतने संगठित हो सकते हैं कि महज 18 घंटे के भीतर संसद भवन को फूंक दें, राष्ट्रपति भवन को फूंक दें, प्रधानमंत्री कार्यालय, आवास और मंत्रियों के घर तबाह कर दें और उनको देश छोड़कर या काठमांडू छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दें, कत्लो गारत कर दें, मर्डर्स कर दें, मार दें लोगों को? क्या उनमें इतनी क्षमता थी? उन जो जेनजी लोग, जो युवा लोग थे, उनमें इतना क्षमता, उनका इतना सोच नहीं था। पर कल जैसे घटनाक्रम हुआ, जैसे 19 लोगों को मार दिया, गवर्नमेंट के तरफ से मार दिया, उसके बाद जो वो युवा है ना, वो आक्रामक बन गए। उसी का नतीजा जो है, उसी का नतीजा जो हम देख रहे हैं कि हर नेता के, हर प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर। तो आप ये मानते हैं कि अगर कल की सिचुएशन को थोड़ा ठीक से हैंडल किया गया होता तो आज ऐसे हालात नहीं होते, करेक्ट? हाँ, कल शाम को प्रधानमंत्री ने रिजाइन कर दिया होता और उन्होंने और नए सरकार के लिए छोड़ दिया होता तो आज ऐसा देखना नहीं पड़ता। पर मैंने आपको बताया कि ओली अहंकारी है, वो नहीं छोड़ेंगे। उनका जो अहंकार ने जो देश को इस हिसाब से दूसरा मेरा सवाल है कि नेपाल की पैरामिलिट्री फोर्सेज, नेपाल की इतनी बड़ी आर्मी और ये महज 15, 20, 25 हजार प्रदर्शनकारी, सबने सर घुटने टेक दिया। ऐसा क्या हो गया? देखिए, जब कल आंदोलन हुआ था, जो ज्यादा 19 लोग मारे गए, उसके बाद जो युवा है वो सड़क में आकर वो आंदोलन को थप ऊर्जा दिया। उस टाइम पे नेपाल में जो नेपाली सेना और आर्म पुलिस है,
उन्होंने भी, क्योंकि अपने लोग को अभी भी अपने लोग को अपने ही सरकार तो मार नहीं सकते। नेपाल आर्मी और आर्म पुलिस फोर्स जो है उन्हें समम अपनाया था, और उसी का नतीजा है कि तो आप ये ज्यादा कहना चाहते हैं कि fatality गवर्नमेंट के नहीं हुआ। इंस्ट्रक्शन और आर्डर्स को पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस फोर्सेज और फिर मिलिट्री ने कल के बाद नहीं माना? नहीं माना, नहीं ऐसा तो नहीं। गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर ने नहीं रिजाइन दिया था, तो सिक्योरिटी फोर्सेस वो लीडरशिप है ना, नेपाल आर्मी की लीडरशिप, वो लीडरशिप जो हमारे 4 सिक्योरिटी फोर्सेस है वो सब मिलकर जो ओके, तो अभी आप मुझे बताइए कि आप काठमांडू में हैं और वहां ताजा सूरत हाल क्या है, अभी कैसी स्थिति है वहां पे? क्या अभी भी हिंसा का दौर जारी है या फिर अब थोड़ा पीस लौट रही है? और नेक्स्ट गवर्नमेंट कौन बनेगा? इंटरिम गवर्नमेंट किसकी आ सकती है? तमाम लोग बालन शाह का नाम ले रहे हैं, कुछ रवि का नाम ले रहे हैं, कुछ कह रहे हैं आर्मी टेक ओवर कर सकती है। आप लोग क्या महसूस कर रहे हो? नहीं, अभी तक तो क्या है कि एक प्रॉब्लम क्या है कि जो प्रोटेस्टर था उन्होंने सरकारी संपत्ति को ज्यादा नुकसान कर दिया, वो एक प्रॉब्लम हो गया है। अब उसके बाद अभी नेपाल के आर्मी चीफ है वो संबोधन, देश के नाम में वो संबोधन करने जा रहे हैं अभी कुछ देर बाद। अब स्थिति तो स्पष्ट होगी। उसके बाद थैंक यू वेरी मच, कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। मैं संजीव श्रीवास्तव